नमस्ते सबको। मेरा नाम वन्या है। मैंने सुना आप सब ने मुझे बहुत सारा मिस किया। तो लो, मैं आ गई पीछे। मेरे बॉडी ने मुझे बोला सब लोग तुम्हें कितना सारा मिस करते हैं, चलो सबसे मिलके आते हैं। तो मैं आ गई। हाय, कैसे हो आप सारे? आप सुनना मेरी स्टोरी तनु आंटी की आवाज़ में। टाटा, बाय बाय। मुझे प्यार करते रहना और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर लेना। टाटा। समझ आ गया ना तुम लोगों को वन्या ने क्या बोला है? बोला है कि प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, जो तुम लोग करते नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोला है, जो भी तुम लोगों ने नहीं किया है करो जल्दी। हाँ, तुम लोगों को ही बोल रही हूँ जिन्होंने स्टोरी तो सुनते हो पर सब्सक्राइब करने के समय तुम्हारे हाथ नहीं चलते। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों को उठाओ और सब्सक्राइब बटन में रख दो, वो अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कोई मसला ही नहीं है। तो चलो चलते हैं अब हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में जब भी 10th एपिसोड में भी हमने देखा था कि सौम्या और उसके पति आकाश का डिवोर्स हो जाता है, तो वो लोग विधि के फ्लैट में ही आ जाते हैं। और सौम्या क्या करने लगती है कि वो चाहते हैं कि वो अपनी बुआ के घर चली जाएगी, पर उसकी बुआ भी फ़ोन उठाकर थोड़ा सा ऐसी बातें करती कि उनकी बातों से ही पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है विधि उनकी घर पे जाए, सौम्या उनके घर पे जाए। तो विधि ये सब देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और विधि बोलती है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, पर वन्या कहीं नहीं जाएगी, वन्या यहीं पर रहेगी। उसकी एक फ्यूचर है। अगर तुम्हें उसकी फ्यूचर की कोई परी नहीं है, जो कि मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे उसकी फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, तुम्हें तो कोई अता पता है नहीं कि इसके साथ होगा क्या है। आगे चलकर जब वो पूछेगी तुम्हें कि पापा के साथ आप क्यों नहीं रहती, तब तुम क्या जवाब दोगी, ये सोच के रख लेना। और अभी मैं तुमको मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी उतनी हक नहीं है तुम पर वन्या के ऊपर मैं अपना एक हक फील करती हूँ। तो वन्या यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तुमको जाना है तो तुम चले जाओ। और ये बोलकर वो अपनी छोटी सी जो स्टडी रूम है वहाँ पर चली जाते हैं। और विधि के जाने के बाद वहाँ से जो सौम्या है वो जाती है अपने रूम पर, विधि के रूम पर। वहाँ जाके देखती है क्या है, वन्या जो है वो सोई हुई है, आरी टेढ़ी टाइप से वो सोई हुई है। तो पहले तो वो वन्या को सीधा करके लिटाती है और उसके बाद जब वो वन्या की तरफ देखने लगती है ना, तो उसके जो रोना है वो निकलने लगते हैं क्योंकि वो एक हफ्ते से वो खुद को बहुत ही संभाल के रखी हुई थी कि रोऊंगी नहीं मैं, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ तो मैं क्यों नहीं थोड़ा सा टफ हो सकती। तो वो तो टफ हो ही रही थी, पर उसके दिल की हाल तो एक वही जानती है, क्योंकि इतने सालों का प्यार, इतने 4-5 सालों का जो शादी का टाइम पीरियड है पूरा, वो था उनके पास। और इतने सारी चीज़ के बाद भी आकाश ने उसके ऊपर फेथ नहीं दिखा पाया, तो ये तो थोड़ा सा दिल को चुभेगा ही। उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और तुम लोग जान के शॉक्ड हो जाओगे, आकाश ने भी पहले सौम्या के ऊपर चीट किया था। ठीक है, जब वो एब्रोड था ना स्टडी के लिए, तब जब वो 12वीं में थे और 12वीं में जब उसकी एग्ज़ाम टाइम आने वाले थे, नहीं एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हो जाएंगे, तब उसको पता चला था कि आकाश ने तो उसके ऊपर चीट किया है। और इसके बाद जो वो डिप्रेशन में जाती है,
तो तुम लोगों को स्टोरी सुननी नहीं थी पास्ट वाली। तो विधि ये सब बैठ के जो वो सोच रही थी कि तब भी तो मैंने माफ़ कर दिया था, तो अभी मैंने कुछ किया भी नहीं और तुमने ये तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ये कर भी नहीं सकती। तुमसे अच्छा तो विधि है जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करके मुझे अपने घर पे लेके आ गई है। 1 मंथ हो गया है, बंदी अब तक कुछ बोला भी नहीं, कुछ पूछी भी नहीं कि क्या हुआ है, क्या हुआ था, तुमने ऐसा सच में किया है कि नहीं। और ये सब सोचते सोचते वो इतना रो रही थी, क्या वो वन्या को चकर के वो बस रो ही जा रही थी। और उधर जो हमारी विधि है वो तो जाके बैठ गई थी गुस्से में, लाइक उसके गुस्सा उसके फट पड़ रहा था उसके ऊपर। इतना गुस्सा उसको आ रहा था सौम्या के ऊपर कि अभी तो इतना सारा कुछ तुमने किया है और अभी तुम जाओगी कहाँ। तुम्हारे भाई ने तक बोल दिया कि तुम मेरे पास मत आना, तुम्हारे बुआ ने बोल दिया है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तुम तुम्हारे पति से डाइवोर्स तक ले लिए हो। मैंने बोला था कि हम उससे जाकर बात करेंगे पर तुमने सुना ही नहीं। अब तुम कहाँ जाओगी, कुएं पे जाओगे क्या। तुम बोल कैसे पा रही हो कि मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वो 2-3 साल की बच्ची, वो क्या समझती है दुनिया क्या है। तो वो ऐसे गुस्सा कर रही थी, लाइक अपने ऊपर ही गुस्सा कर रही थी। तो वो गुस्से में एक ही चीज़ कर सकती है, सिगरेट लेके बैठ जाओ। तो वो वही कर रही थी। भाई बंदी इतने सिगरेट पीती है उस टाइम तक, दरवाज़ा बंद करके। तभी जो लीज़ा है, लाइक उसकी सेक्रेटरी, मे बी लिली है उसकी सेक्रेटरी, तो लिली वो आके दरवाज़े में नॉक नॉक करती है। तो वो बोलती है कौन। तो लिली जो है वो बोलती है कि मैं हूँ लिली। तो बोलते अभी क्या है, रात के कितने बज गए हैं, अभी तुमको क्या है यहाँ पर। तो बोलती मैम थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, एक मेल आया है, आप शायद चेक नहीं किए हैं तो मेरे पास आ गया है। तुम्हारे पास वो कैसे। मैम सर ने भेजा है, आप दरवाज़ा तो खोलिए। तो जो वो स्मोक कर रही थी उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि घर से धुआं धुआं हो रखा है और शायद उसको जो गुस्सा चढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे भी हो सकता है। उसके आँख इतने लाल हो चुके थे और उसके आँखों में पानी, लाइक मानो अभी गिर ही जाएगी ऐसी, इतने तक भर चुके थे उसके आँख में पानी। तो जब भी वो दरवाज़ा खोलती है तो लिली जो है वो पूछती है मैं अंदर आ जाऊँ मैम। तो वो बोलती है अभी क्या सिगरेट लेके मैं बाहर जाऊँ, तुम्हें पता नहीं है क्या घर में एक बच्ची भी है। तो बोलते इट्स ओके मैम, अब मैं ही अंदर आ जाती हूँ। तो वो अंदर तो जाती है पर जो धुआं की जो उसके नाक से जा रहे थे उसकी वजह से उसको लाइक खांसी आने लग गई थी, इतनी धुआं धुआं वो करके रखी थी। तो तभी जो विधि है वो पूछती है कि क्या है, जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से, धुएं में कैसे रह सकती हो तुम। क्यों मैम, अगर आप रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। आप भी तो यहाँ पे ही बैठे रहते हैं हर समय और ज़्यादातर तो आप रात के वक्त यहाँ पर रहते हैं। सिगरेट पीजिए, मैं आपको ना तो नहीं कर सकती, पर रूम में इतना धुआं कर देना ये तो बहुत ही ख़राब है ना मैम हेल्थ के लिए। क्या तुम अभी यहाँ पर मुझे ज्ञान देने के लिए आई हो लिली। नहीं मैम, ये ईमेल ये सच में इम्पोर्टेंट है। तो दिखाओ ना, बैठी क्यों हो, दिखाओ क्या है ईमेल। तो वो जाके दिखाती है और वो ईमेल थी उसकी ही एक कलीग की तरफ से, उसका नाम था ऋचा। तो वो बोलती है कि इसने क्यों मेल किया है तुम्हें और ये मुझे ही क्यों मेल कर रही है। क्योंकि मैम जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, या फिर शायद आप कल परसों उसको साइन करने जाएंगे, वो उसमें ऋचा मैम भी है। क्या ऋचा, वाई why she, no, I'm not with this project. If she working in this project, I'm not in it.
पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो बॉस का, और बॉस भी तो आपकी ही फ्रेंड है ना, तो मैं क्या करूँ। पर उसके दिमाग में ये सब क्यों चल रहा है कि रीचा के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो क्या वो कैसी है। एक तो जिम में आके सर खा जाती है, फिर ऑफिस में भी, उसके लिए तो मैं डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। पर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। देखो लिली, बेहतर यही होगा तुम अभी यहाँ से चले जाओ। इसका जो भी है कल देखेंगे। अगर अभी तुम यहाँ पर रुकी, हो सकता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ, पर मैम मेल का तो रिप्लाई देना पड़ेगा ना। हाँ, क्या दूँ इस मेल का मैं रिप्लाई, तुम ही बोलो। इस मेल का मैं क्या रिप्लाई दूँ। और वो क्या सोच के वो इस प्रोजेक्ट पे आना चाहती है। मैम वो बोल रहे कि वो जो मार्केटिंग वो सब देख लेंगी। क्या हमें मार्केटिंग नहीं आती है? नहीं आती है क्या हमें मार्केटिंग? हमारा टीम कहाँ है? मैम टीम है, पर वो बोल रहे कि वो लीड देंगी मार्केटिंग टीम को। तो मैं क्या हूँ? मैं क्यों बैठी हूँ तुम्हारे मैनेजर, मैं क्यों बैठी हूँ? पर मैम इस वजह से तो हमें रीचा मैम से बात करना पड़ेगा ना। मैं तुमको मेरी पीए क्यों बना के रखी हूँ, ये तुम मुझे बोल सकती हो लिली। मैम मुझे पता है, पर इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि इस मेल का क्या रिप्लाई दूँ। तभी जो है विधि, वो अपनी टेबल से एक पेन होल्डर लेती है और जो पटक के वो मारती है। और ये देखकर जो लिली थी उसको हंसी आ जाती है। तो वो करती क्या है, वो बोलती है मैम पहले तो आप बैठिए, और आप बैठिए, उसको बैठाती है पहले, और वो निकलती है रूम से। एक चिल्ड वाटर की जो ग्लास है वो ले जाके विधि को देती है और बोलती है कि मैम आप पहले पानी पीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास जो वो पानी का ग्लास है वो देती है, दे के जाती है अपनी रूम पर, जिसमें लिली और मिशा रहती है अभी से। तो वो जाके मिशा को बुलाती है कि मिशा चलो, मैम भड़क गई है और अभी वो तुम्हारे साथ ही बात करके कंफर्ट फील कर सकते हैं, तो चलो। तो वो दोनों जाते हैं विधि के पास और जाके देखती है कि विधि अभी भी गुस्से में ही वो तिल मिला रही है। तो मिशा जाके बोलती है क्या हुआ यहाँ पर, एक मेल आया है शायद। तो विधि उसको ऐसे घूर के देखती है कि मानो खा ही जाएगी। तो बोलते अभी तुम आई हो क्या सर खाने। तो बोलते मैम कूल डाउन, अगर ऋचा मैम आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट में तो क्या होगा, वो तो मार्केटिंग टीम के साथ रहेंगी और आप है मैनेजिंग टीम, तो क्या वो तो आके मुझसे ही बात करेगी ना। और तुम लोग क्या नहीं जानते हो कि वो कितना कितना ज़्यादा परेशान करती है मुझे। और इस प्रिया की बच्ची को हो क्या गया है, इसने इसको क्या अपहरण किया। मैम वो तो आप ही उनसे बात करके पता लगा सकते हैं। वैसे आप फ़ोन क्यों नहीं करते, वो गधी अभी मर चुकी होगी नींद में। मैम ऐसी तो मत बोलिए, फिर हमारी सैलरी कौन देगा। ओके, फन नहीं चाहिए मुझे, आप बोलो इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। मैम एक ही ऑप्शन है, अगर आप बॉस से बात करती है इस चीज़ के लिए कि क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो ही शायद हो सकता है। मैं कैसे बात करूं, अगर यहाँ तक मैटर आ ही गया है, उसने मुझे प्रोफेशनल मेल भेज ही दिया है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब उसने उसको पटा लिया है कुछ ना कुछ करके। और वो गधी इंसान, मेरी बात तो वो सुनने वाली है नहीं, उसको लगता है कि मैं किसी के साथ सेट हो जाऊं। मैम वो भी तो आपकी अच्छा ही सोच रही है ना, पर मुझे नहीं होना है ना किसी के साथ सेट, और इसके साथ तो नहीं है भाई, कितनी चिपकू है। ठीक है मैम, एक काम करती हूँ, मैं उनको मेल रिप्लाई कर देती हूँ, पर चीज़ों को थोड़ा सा पॉज रख देती हूँ कि आप अभी बिज़ी हो, और जब भी आपको या फिर आप जब ज्वाइन करोगे ऑफिस तब आप इसका रिप्लाई दे देंगे। तो वो बोलते हाँ यही करो। और वो दोनों वहाँ से चली जाते हैं।
और विधि अपने सर को मारते हुए बैठी ही रहती है वहाँ पर कि ऐसा क्यों। तो वहाँ पर बैठी बैठी वो सोच ही रही थी कि आगे क्या करेगी, क्योंकि उसको तो एक ठोस रीज़न देना पड़ेगा ना सौम्या को कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा सकती। क्योंकि अब तक 2-3 दिन के लिए वो तो शांत रह जाएगी कि मैं वन्या को यहाँ से जाने के लिए नहीं दूंगी। उसके बाद क्या, क्योंकि वो भी तो अच्छे से उसकी फ्रेंड को जानती ही थी कैसी है वो। तो वो सोचने लग गई थी कि क्या करूँ ऐसा कि वो कुछ बोले ना। और यही सब सोचते सोचते जो विधि का वहीं पर वो अपनी जो टेबल के साथ चेयर होता है ना, वहाँ पर बैठ के बंदी वो वहाँ पर सो गई थी। और मानो लगभग रात के 3 बजे सौम्या आती है रूम पर, उसके जो स्टडी रूम पर। और आते हुए वो दरवाज़ा खोलते हुए देखती है कि विधि की जो नेक है वो इधर कभी झूल रही है, कभी उधर झूल रही है। तो उसको वो चीज़ देखकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि बंदी का रूम होते हुए भी वो सो कैसे रही है। अगर वो रॉकिंग चेयर में भी बैठी हुई होती तो भी मान सकते थे हम, पर टेबल के पास जो चेयर होता है वहाँ पर तो कंफर्टेबल भी बैठ भी बहुत तकलीफ़ हो जाता है। तो पहला तो वो देखती है और अब करेगी क्या वही सोच रही थी। तभी वो जाती है उसके पास और जाके बोलती है विधि विधि, उसके शोल्डर में थोड़ा सा टैप टैप करते हुए। तो वो बुला रही थी और विधि जो झटके से उठती है मानो कि उसके ऊपर किसी ने कार को चढ़ा दिया है। वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। और ये सब चीज़ें ना उसकी उसकी कब जब वो कॉलेज से पास आउट हो गई थी तब से उसको ये प्रॉब्लम आ गया था कि जब भी वो किसी ने उसको मानो नींद से उठाना चाहता हो तो वो हाइपर एक्टिव मोड पे आ जाती थी और फटाक से उठ के उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो वो ऐसी हो गई थी और सौम्या तो एक सेकंड के लिए वो डर सी जाती है कि इसको क्या हो गया है। तो वो बोलते हैं क्या हुआ है, वन्या को कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलते हैं नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसे कैसे सो रही हो यहाँ पर बैठ के। तो वो तब थोड़ा सा शांत होकर बैठती है फिर से चेयर पे और पूछती है कि अब बोलो क्या हुआ है और अभी कितने बजे है। तो अपनी फ़ोन को उठा के देखती है कि 3 बज रहे हैं। तो वो बोलती क्या हुआ है, अभी कुछ चाहिए क्या तुमको। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से जा रही थी पानी लेकर, तो मैं देखी कि तुम्हारे रूम के लाइट्स वो जल रहे हैं, तो आई और जब देखा कि तुम यहाँ से बैठ के ही सो रही हो। ओह कोई नहीं, मैं काम कर रही हूँ, तुम जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो वो भी देखती है कि सौम्या की जो आंखें हैं वो थोड़ा सा सूज गई हैं, रो रही थी ये समझ ही आ रहा था। तो वो बोलती है देखो जो हो गया है वो हो गया है, जब करने से पहले नहीं सोची तुम, मैंने तुमको जब बोला था कि हम बात करके देखेंगे, तभी अगर तुमने नहीं सोचा तो अभी रोने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना सौम्या, तो जाओ ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जो कर रही हो वो करो। तो वो बोलते पर तुम यहाँ पर कैसे सोओगी। तो बोलते कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे काम बाकी है, इतने दिन तक मैं काम करी नहीं, तो अभी जो पेंडिंग काम है वो मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे, तो तुम चले जाओ वहाँ से। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं जानती हूँ और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे फाइल्स जो है वो खुले नहीं है, तुमको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है ये मैं समझ सकती हूँ। देखो सौम्या, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों में तुम्हारा ध्यान आना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोचकर तुम करोगे क्या। तुमको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जाओ जाके सो जाओ। उसके वर्ड्स इतने टफ थे ना कि सौम्या को और एक झटका लग जाता है, क्योंकि विधि कभी भी उसके साथ ऐसी तो बात नहीं करती थी कि
मेरे परेशानी जो है वो तुमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारा देखो। तो वो अब क्या करे, वो वहाँ से चला जाती है और जाके अपने रूम पे बैठ जाती है। अब विधि जाके जो अपनी रॉकिंग चेयर है वहाँ पर बैठ के सो जाती है। लाइक बंदी बहुत ही टफ है। उसने तो सोचा था कि विधि चली जाएगी शायद, इसीलिए तो लेज़ा और मीशा को, जो लिली और मीशा को उसने बोल दिया था कि चले आओ तुम लोग मेरे फ्लैट पर। अब उनको कैसे बोले कि तुम चले जाओ। तो ऐसे ही हो रहा था और ऐसे ही उनकी जो रात है वो गुजर जाती है। तो सुबह 7 बजे तक तो विधि उठ ही जाती है और वहाँ पर बैठ के सोई भी की कैसे, जैसे तैसे तो रात गुजरी है। तो वो जाती है और फ्रेश वगैरह होके वो जिम के लिए चली जाती है और लेकर जाती है लिली और मिशा को। वो दोनों तो खामोखा उसकी चक्कर में फंस गए थे, उनको नहीं आदत था जिम जाने की। वो तो विधि ने उनको कुछ ही दिनों से ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले जाती है और जिम में जाके जब भी वो ट्रेडमिल पे चढ़ती है, पीछे से आती है हमारी ऋचा जी और ऋचा आते हुए बोलती है कि हाय विधि, कैसी हो, बहुत दिनों से देखी नहीं यार तुम। तो उसकी आवाज़ सुन के ही ना विधि की जो सर है वो चकराने लगती है और वो अपनी सर को मार ही देगी, पर अभी ऐसा बिहेवियर शो तो नहीं कर सकते ना, तो वो अपने सर को खुजाने लगती है। और लिली और मिशा ये दोनों पीछे खड़े होकर इतना हंस रहे थे। वो दोनों जिम में आके जो जिम क्या ही करेंगे, वो दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो वो दोनों तो हंस रहे थे वहाँ पर खड़े होके और विधि वहाँ पर खड़े होके उन दोनों को देख रही थी और गुस्से में लाल पीली हो रही थी कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, तुम दोनों हेल्प क्या करोगे, तुम लोग तो मेरे मज़े ले रहे हो। तो वो भी बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, लाइक अपने हाथों से थम्स अप दिखाते हैं और बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, झेलिए आप इसको। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऋचा बोलते हैं विधि, पूछ रही हूँ मैं कुछ तुमको, और ऑफिस नहीं क्यों आती हो तुम। तो विधि अब क्या करे, वो पोलाइटली बोलती है कि एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो जिसके लिए मैं थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ और शायद आज या कल से मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो वो बोलते हाँ, पर मैंने तुमको कल रात को मेल भेजा था, उसको तुमने पॉज करके रखा है। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा मुझे बात करनी है बॉस से और इसीलिए मैं अभी रुकी हुई हूँ। तो इसमें बात क्या करना है, तुम्हें क्या मेरे साथ काम नहीं करना? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं और कुछ करके चले आऊँगी तुम्हारी टीम पे। ये बात सुन के ना विधि जो है वो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसको लगा था कि जो ऋचा है वो बोलेगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये मेल जो भेजी हूँ वो कैंसिल कर दूँगी। वो उसने बोल दिया कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल दो, मैं और कुछ ना कुछ करके तुम्हारी टीम में ही आ जाऊँगी। तो वो बोलते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा मुझे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि तुमको लेना है क्या नहीं मेरे मार्केटिंग टीम के लिए। तो वो बोलते हैं कि मुझसे अच्छा मार्केटिंग टीम के लिए कोई तुमको मिल जाएगा क्या, आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ मार्केटिंग टीम। तो बोलते हाँ आई नो, पर मुझे चाहिए भी होना चाहिए ना, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी आता है और मेरी मार्केटिंग टीम बहुत ज़बरदस्त है। तो वो बोलते अच्छा छोड़ो, अभी ये फैसला तो बॉस का है, मेरा भी नहीं है। तो बोलते हाँ मुझे पता है, ठीक है तुम जाओ अपनी जो करना है जो वो करो। तो वो बोलते नहीं मुझे भी ट्रेडमिल पे ही चलना है। तो विधि तो समझ जाती है कि वो उसके साथ ही चिपक जाएगी अभी। तो वो बोलते हैं एक्चुअली मेरा हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें ट्रेडमिल पे चलना है तो इट्स ओके, इट्स योर फ्लोर। तो ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। भाई बंदी आई थी अभी 7:30 बजे तक और 8 बजे तक वो निकल जाती है। जो बंदी घंटों भर खड़े होकर वो जिम कर सकती है वो आधे घंटे में वहाँ से कट लेती है।
एक इसके वजह से। तो सोच समझ ही सकते हो कि वो कितनी कितनी परेशान करती होगी विधि को। तो जो जब भी वो जाती है ना वहाँ से, तो लिली और मीशा जो है वो उसके पीछे खड़े होकर इतने हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और विधि उनके पास जाती है और जाके उनके सर में 2 मारती है कि गधो, वहाँ से बचा के नहीं ला सकती क्या तुम मुझे फंसा के आ गई तुम। तो वो बोलते मैम आपके फटे में हम लोग क्यों टांग रहे, आप निकल आइए, आप तो वैसे भी कितनी पॉलिश्ड है अपनी स्किल्स के साथ, है ना मैम। तो रिचा मैम से आप इतनी डरती क्यों हो, जो किसी से नहीं डरती आप। नहीं, आप तो हमारे बॉस से भी नहीं डरती, उल्टा बॉस आपसे डरते हैं और आप रिचा मैम से डरती है। ये बात तो मैम समझ नहीं आई। तो वो बोलती है हाँ अभी चलो ऑफिस चलो, और आज ही से मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, तो क्या समझाना है और क्या नहीं समझाना है वो तो मैं दिखाई दूंगी। और ये सब वो ना अपनी उंगलियों के साथ खेलते खेलते बोल रही थी, मानो टशन दिखा रही थी। तो उसका वो रूप देख के जो लिली और मीशा है वो दोनों तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर विधि से पंगा लिए हैं हम, तो उसका जो फल है, जो मीठा मीठा सब फल है वो तो मिलेगा ही। तो वो बोलते मैम हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप सीरियस क्यों हो गए हैं। और ये बोलकर ना वो दोनों ना जो विधि के पीठ में ना सहलाने लगते कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो विधि बोलती है कि हाँ चलो अब देखते हैं क्या होता है, चलो। और ये बोलकर वो अपने रूम के लिए या फिर अपनी फ्लैट के लिए निकल जाती है। तो वो दोनों बोलते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए कि मर गए, अब तो पक्का मर गए, ये औरत अब जाके कुछ तूफान ही करेगी। तो वो दोनों निकलते हैं वहाँ से और जाते देखती क्या, विधि अपनी जो घर की डोर है वो ओपन करते और देखती क्या, वन्या सोफे में बैठकर वो झूल रही थी। उसको नींद आ रही थी पर वो सोफे में बैठकर वो झूल रही थी। तो वो जाती है पहले तो, और दरवाज़ा ओपन ही रखती है क्योंकि वो दोनों भी पीछे से आ रहे हैं। तो वो पहले जाती है और जाके बैठती है नीचे, और बैठते हुए बोलती है कि वन्या क्या हुआ है बच्चा, आप यहाँ पर क्यों हो। तो उसको देख के ही ना जो वन्या है वो उसको हक करने जाती है, पर विधि बोलती है कि रुको, देखो ना बड़ी कितने गंदे हो रखे हैं, अभी मैं बाहर से आई हूँ ना, तो अभी आप मुझे हक मत करो। तो वन्या बोलते बड़े पर मुझे आपका हक करना है ना, प्लीज़ कर सकती हूँ क्या। तो वो बोलती है कि बच्चा देखो तो बड़ी को कितना स्वेटिंग आ रही है ना, आप भी गंदे हो जाएंगे। नहीं बड़ी प्लीज़ ना, मुझे सोना है। तो ठीक है ना बच्चा, जाके सो जाओ, रूम पे जाके सो जाओ। नहीं बड़ी प्लीज़ ना, गोद में लीजिए ना बड़ी। अच्छा ठीक है आ जाओ। और ये बोलकर जो वो ले तो लेती है वन्या को गोद में, पर वो उसको थोड़ा सा अपने से अलग रख रही थी। उसको हग नहीं करने दे रही थी, उसको कस के पकड़ नहीं रही थी। तो जो वन्या है वो बोलते पर बड़े ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इतने इतने दूर से मैं आपको हग कैसे करूं। पर वन्या आप देखो ना बड़ी को कितना स्वेटिंग आ रहे हैं, आप गंदे हो जाओगे ना बच्चा। कुछ नहीं होता बड़ी। और ये बोलकर वो जो विधि के शोल्डर पे अपनी सर रख लेती है और बोलती है बड़ी मम्मा सोई हुई है, मैंने उनको कितना बुलाया पर वो उठी ही नहीं, मुझे भूख भी लगा है और मुझे नींद भी आ रही है, क्या करूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए क्या। तो ये सब सुन के ना विधि पहले तो थोड़ा सा हंसती है कि कितनी प्यारी और क्यूट क्यूट बातें करती है, इसको नींद भी आ रही है और उसको भूख भी लगी है। और फिर उसकी जो एक्सप्रेशन है वो हंस रही थी वो उसका चेंज होता है कि उसको भूख भी लगी है और उसकी माँ उठ भी नहीं रही है। तो उसको गुस्सा सा आ जाता है कि बच्चे के साथ इतना लापरवाही कैसे तुम कर सकती हो। उसको ये सब नहीं पसंद था कि किसी भी चीज़ में लापरवाह हो जाना उसको नहीं पसंद था।
तो पहले तो वो जाती है किचन में और वन्या को जाके बैठाती है जो किचन स्लॉट है वहाँ पर, और बोलते हैं कि आप अपना मुँह धोगे क्या, क्योंकि आपको बहुत सारा नींद आ रहा है और अगर ऐसे ही आप झूलते झूलते गिर गए ना तो आपको बहुत सारा पेन मिलेगा। तो वो बोलते हैं बट ये पर मुझे तो सोना है, मुझे नींद भी तो आ रही है ना, मैं क्या करूँ। तो वो बोलते हैं सो जाना, कुछ खा के सो जाना। तो बड़ी मैं खाऊंगी क्या, दूध खा लूँ क्या अभी। हाँ अभी तो अब सिर्फ दूध ही खा सकते हैं क्योंकि बड़ी ने अभी तक कोई नाश्ता बनाया ही नहीं। बड़ी तो प्लीज़ दे दो ना बना के, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसको भूख क्योंकि इतना इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने रात में उठकर कुछ खाया ही नहीं था और शायद वो उठी थी पर सौम्या सोई हुई थी, क्या पता नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है बैठी रहो। और जो वन्या है वो जो विधि की जिम की जो जैकेट है उसको पीछे से पकड़ी हुई थी कि मानो मैं गिर जाऊंगी तो मैं तुमको पकड़ रखी हूँ, मैं नहीं गिरूंगी। तो उसको ऐसे ही खड़ा होके वो बना रही थी, उसके लिए मिल्क जो है वो रेडी कर रही थी। और तभी जो वो दोनों हैं वो आते हैं और आके देखते हैं कि किचन में ये सीन है। तो जो मिशा है वो दौड़ के जाती है, वो बोलती है कि मैम क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ तुम वन्या को थोड़ा सा संभाल लो कि नींद में है और गिर विर गई तो बहुत उसको चोटें आ सकते हैं, तो तुम उसको गोद में ले लो। तो बोलते हैं ठीक है। और वो जाती है वन्या के पास और वो जब भी उसको गोद में लेगी तो देखती क्या है उसकी जो स्वेटिंग का जो स्मेल है उससे वो आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो वो बोलती मैम इसके इसके इतनी बदबू क्यों आ रही है, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलती अरे ये मेरी गोद में चढ़ गई थी और देखो ना मैं कितने पसीने में लथपथ हूँ, तो उसमें भी ये जो स्मेल है वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो पीछे से जो लिली है वो बोलती है कि तुम्हें इतना पूछ के क्या है, अभी तो तुम भी शावर लेने जा ही नहीं वाले हो, तो तुम ले भी लो ना, क्या होता है। तो वो अरे मैं तो ले ही रही हूँ। और जो वन्या है वो मीशा की गोद में आके मीशा की शोल्डर पे सर रख के वो सो चुकी थी, लाइक सोई भी है और बात भी कर रही है ऐसा। तो वो बोलते बड़ी हो गया है क्या, मिल्क प्रिपेयर करना, भूख लगी है मुझे। तो बोलते हो गया है बच्चा, हो गया है, अभी दे रही हूँ मैं आपको। और ये बोलकर जो विधि है वो पहले तो जो फीडर की बोतल है वो तो घुमा कर रेडी करके रखती है और वो पहले क्या करती है, वो पहले अपना जो जैकेट है वो उतारने लगती है क्योंकि उसमें ही जो स्मेल है वो कर रहा था। और अगर इस स्मेल की वजह से उसको उल्टी हो गई तो, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर वो पीते पीते उल्टी कर दिए तो उसने वो चाह रही थी कि उसको उतार दे। तो तभी मिशा बोलती है कि मैम क्या कर रहे हैं आप। तो बोलते हैं अरे जैकेट उतार रही हूँ क्योंकि यही तो भीगा हुआ है पूरा। तो बोलते मैम ये मत कीजिए ना प्लीज़। और ऐसा मैं क्यों करूँ, कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रहा है क्या। नहीं मैम, अगर आप अभी अपना जैकेट उतार देंगे तो मैं आपकी तरफ से अपनी नज़रें फेर ही नहीं पाऊँगी, इसीलिए फॉर माई सेफ्टी। और ये बात लिली साइड में खड़ी होकर सुन रही थी कि उसकी बंदी कह क्या रही है, लाइक इनडायरेक्टली वो विधि से फ्लर्ट कर रही है उसकी बॉस से और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी साइड में ही खड़ी है। तो लिली और जो विधि है वो एक दूसरे को घूरने लगते हैं कि इसने बोला क्या। विधि के जो एक्सप्रेशन थे वो पूछना चाह रही थी ये इसने क्या बोला, और जो लिली के एक्सप्रेशन थे कि इसने ये क्या बोला। और जो बीच में जो मिशा है वो हंस रही थी, लाइक वो शर्मा रही थी इतनी। दोनों एक साथ बोलने लगते कि ये तुमने क्या बोला है और ये था क्या। तो बोलती मैम आपकी जो बॉडी है ना, जो आपकी फिगर है वो बहुत ही मस्त है, तो इसको आप जितना ढक के रख सकते हैं वही अच्छा होगा। और शायद
आप जो जिम में जाके अपनी जैकेट को खोल देते हैं, शायद उसी की वजह से ऋचा मैम आपके ऊपर फिदा है, क्योंकि बाकी टाइम तो आप या तो ऑफिस वेयर में रहते हैं या फिर साड़ी में। एक जिम ही है जहाँ पर आपकी बॉडी शो होती है। तो वो बोलते, अरे तुम मेरे साथ ये फ्लर्ट कर रही हो क्या? और अपनी ये जो एक्सप्रेशन तुम दे रही हो वो सुधारो पहले। भूल गए हो क्या मैं तुम्हारी मैम हूँ, बॉस हूँ मैं तुम्हारी टीम का। वो बोलते, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। आपने देखा ना, आपने सिर्फ बोला कि जैकेट उतार रही हूँ, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। और लिली भी लाइक, क्या? मैं तुम्हारी साइड में ही खड़ी हूँ भाई, तुम कह रही हो, पता भी है क्या? तो मीशा जो है वो लिली की तरफ देखती है, बोलती है कि बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ। देखो, ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि मैम की फिगर बहुत अच्छी है, ठीक है ना? तुम्हें पता भी है कि मेरे कितने क्रश है उनकी बॉडी के ऊपर, लाइक उनकी फिगर के ऊपर, नॉट लाइक दैट वे। बोलते, हाँ ठीक है। पर जो लिली है उसको वो बातें थोड़ी सी लग से जाती है, लाइक चुभ जाती है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की फिगर की जो है वो तारीफ़ कर रही थी। तो वो बोलती है, ठीक है मैम, आप रहिए और आज से क्या आप जाएंगे ऑफिस? तो वो बोलते, लिली सॉरी। तो बोलते, नहीं मैम, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब मुझे ये सब फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि कितना उसकी फट रही है, क्योंकि उसकी चेहरा पूरा का पूरा लटक सा जाता है, लाइक मायूसी सा छा जाता है, अंधेरा मानो उसकी पूरे बदन में लग चुकी थी, लिपट चुकी थी। क्या सैड सीन है। तो वो बोलते हैं, ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ एंड देन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दूँगी मैं। तो वो बोलती है, सॉरी लिली। पर लिली वहाँ पर रुकती ही नहीं है, वो चली जाती है। और तभी जो विधि है वो बोलती है कि मिशा, ये क्या था? तुमने उसके सामने ये सब क्यों बोला? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जिम में जाए तो कुछ करे। देखा ना कैसी हो रखी है अभी। तो तुम क्या चाहती हो, सब लोग उसको देखकर क्रश खा जाए? नहीं मैम, पर मेरे तो कुछ अरमान है ना। देखिए आपकी फिगर कितनी मस्त है, आपने कितनी मेंटेन करके रखी हुई है आपको। और वो खाने में भी उसका कुछ नहीं है, वो खाती भी नहीं है, जिम भी नहीं करती, तो ऐसे करेगी तो हेल्दी कैसे रहेगी? ठीक है, पर ये बातें तो तुम उसको अच्छे से भी समझा सकती हो। मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी देखा ना कितनी लटक सी गई है। हाँ मैम, लटक तो गई है उसकी चेहरा, कल से देखना जिम में जाके क्या करती है, आपसे भी ज़्यादा एनर्जी कल उसमें दिखाई देगी। ठीक है भाई, दो मेरी बेटी को मुझे और जाओ, तुम भी जाओ। शायद उसको थोड़ा सा मना लेना, नहीं तो ऑफिस में जाके कोई भी काम नहीं करेगी और मेरी बातें भी नहीं सुनेंगी। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और जो मिशा है वो बोलते हैं कि लीजिए आपकी बेटी। तो वो अपनी बेटी बोल रही थी तभी। तो जो बन्या है वो बोलते, बड़ी तो ना भूख लगी है, कब से बोल रही हूँ कि भूख लगे, आप देते ही नहीं हो कुछ। लाइक वो रोने लग गई थी बच्ची। तो वो बोलते, बच्ची देखो ना, यही तो है आपका मिल्क, चलो। वो जाके सोफे में बैठकर उसको जो दूध का बोतल है वो उसको पकड़ा देती है। वो अपने हाथों से ही विधि की गोद में लेटी लेटी वो पीते पीते सो गए थे। लाइक वो पूरा फिनिश भी नहीं किया, पर सो जाती है। लाइक उसका ये हो गया था कि मेरा पेट अब भर गया है, अब मैं सो सकती हूँ। तो वो जाती है रूम पर और जाके देखती है कि सौम्या सोई तो हुई है, पर उसकी आंखों से जो है पानी गिर रहे थे। लाइक नींद में भी वो औरत रो रही है। सॉरी, औरत नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो लड़की रो रही है। और अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसको जो दगा मिला था ना सौम्या से, उसके बाद से वो दूर दूर ही रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो वो जाके सिर्फ वन्या को लिटा देती है और उसके साइड में एक जो पिलो है वो रख देती है, ताकि वो
गिर ना जाए ऐसे। अब वो वहाँ से चली आती है और गाइस हम भी आज चले जाते हैं। बाकी के पार्ट हम कल सुनेंगे क्योंकि मेरे गले का हालत थोड़ा सा ख़राब है। लाइक वो बैठ चुकी है, ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं अभी पूरा स्वस्थ हूँ, पर मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है। मुझे हर वक्त ही अपने गले को क्लीन करना पड़ता है रिकॉर्डिंग ऑफ कर करके, तो इसीलिए आज थोड़ा सा छोटा पार्ट ही है। शायद 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे साइड में ही है मेरी गर्म पानी का बोतल, तो सही रही है ना। तो अभी चलो मैं जाती हूँ और तुम लोग भी अच्छे रहना। और हाँ, अभी तो बन्या ने भी बोल दिया है कि सब्सक्राइब करने के लिए और स्वीट से कमेंट करने के लिए, तो करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।